इन 5 नामों में से किसकी लॉटरी लगती है, किसका नाम यूपीएससी से सिलेक्ट होकर के आता है। अभी हाल ही में जब छुट्टी पूरी करके यानी कि 14 दिसंबर को शत्रुजीत कपूर वापस आए तो फिर उनकी जो ज्वाइनिंग हुई वो हरियाणा पुलिस हाउसिंग कॉरपोरेशन के चेयरमैन के तौर पर हुई। तो इसके अलावा संजीव कुमार पर भी वरीयता में किसी मामले का और कोई रोक नहीं है किसी प्रकार का भी जिससे कि उनका नाम रोका जा सके। तीसरा नाम अगर देखते हैं, धुरंधर नेता जिनके पास है तजुर्बा, आज के नेता जिन्हें करके दिखाना है, कल के नेता जिनके हाथ है भविष्य की राजनीति। देश रोजाना करेगा राजनेताओं के साथ कल, आज और कल की बात। द सियासतनामा में हर शनिवार शाम 8 बजे। दोस्तों नमस्कार, मैं संजय मग्गर, मौजूद है देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। इस वीडियो में मैं आपके साथ जुड़ रहा हूं हरियाणा के उस मसले को लेकर जो सर्वाधिक चर्चा में रहा है। मसला है कि हरियाणा के पुलिस महानिदेशक यानी कि डीजीपी कौन होंगे, और ये मसला लगभग 2 महीने से चला आ रहा है। यानी कि 14 अक्टूबर 2025 को जब शत्रुजीत कपूर छुट्टी पर भेजे गए थे, उसी के बाद से चल पड़ा था, क्योंकि तब से और अब तक हरियाणा के अंदर जो डीजीपी हैं वो कार्यकारी हैं। फुल फ्लैश डीजीपी हरियाणा में नहीं है, और वो सीट वैकेंट अभी हाल ही में 3 दिन पहले हुई जब शत्रुजीत कपूर को डीजीपी पद से हटा करके, क्योंकि उनके पास 2 पद थे, एक डीजीपी का पद था पुलिस महानिदेशक और दूसरा उनके पास वो चेयरमैन थे हरियाणा पुलिस हाउसिंग कॉरपोरेशन के। अभी हाल ही में जब छुट्टी पूरी करके यानी कि 14 दिसंबर को शत्रुजीत कपूर वापस आए तो फिर उनकी जो ज्वाइनिंग हुई वो हरियाणा पुलिस हाउसिंग कॉरपोरेशन के चेयरमैन के तौर पर हुई, और इसके साथ ही हरियाणा में डीजीपी का पद खाली हो गया। और फिर उन तमाम चर्चाओं को विराम लग गया कि अब कपूर वापसी होंगे और या पैनल जाएगा, क्योंकि पैनल जाकर के एक बार वापस आ गया था, और इसलिए आया था क्योंकि डीजीपी की पद ही खाली नहीं था। तो इस सरकार ने जो टेक्निकल इशू था, बड़ा कारण था, उसको अब साइड करते हुए हरियाणा के अंदर परमानेंट डीजीपी की नियुक्ति का रास्ता खोल दिया। जो अभी हाल ही में 14 दिसंबर को जो छोटा सा ट्रांसफ़र ऑर्डर आए थे, जो लिस्ट आई थी, उसके अंदर शत्रुजीत कपूर के लिए तो कहा गया था कि वो हरियाणा पुलिस हाउसिंग कॉरपोरेशन के चेयरमैन होंगे और डीजीपी का पद उनसे लिया जा रहा है, यानी कि खाली करवा दिया गया, डीजीपी पद से हटाया गया उनको। और इसके साथ ही फर्दर ऑर्डर यानी कि जो अगले आदेश आएंगे उस तक ओपी सिंह हरियाणा के पुलिस महानिदेशक रहेंगे। कई बार आपसे हमने भी जिक्र किया और ये सभी को पता ही है कि ओपी सिंह साहब का जो कार्यकाल है वो 31 दिसंबर 2025 तक का है। तमाम कंट्रोवर्सी भी उनके साथ जुड़ी हैं कुछ। हालांकि बेटर हर व्यक्ति करता है अपना जब ड्यूटी पर होता है, लेकिन कुछ कंट्रोवर्सी उनके साथ लगातार चलती भी रही। मसलन थार और बुलेट का मामला ही ले लीजिए, जिसको ले करके खासकर जननायक जनता पार्टी के नेता तो आज तक भी गुस्से में हैं, पूरा गुस्सा उतार रहे हैं आज तक भी अपना। आज भी जो डबवाली के अंदर एक केस हुआ, एक बच्ची का निधन हुआ, एक बच्ची की हत्या हुई, और उस हत्या मर्डर के मामले में दिग्विजय चौटाला ने डीजीपी पर सीधे सीधे तंज कसे। ये लॉ एंड ऑर्डर की बात है, कानून व्यवस्था की बात है, और विपक्षी नेता हमेशा किया भी करते हैं। लेकिन अब जो विषय है जिस पर मैं आपसे चर्चा में हूं वो है कि हरियाणा के अगले पुलिस महानिदेशक कौन, क्योंकि अब 5 नाम का पैनल हरियाणा सरकार ने भेज दिया है यूपीएससी को। संभवतः जल्दी ही इसके बाद यूपीएससी एक बैठक कर लेगा, और उस बैठक के अंदर हरियाणा की तरफ से होम सेक्रेटरी भी होंगे और संभवतः चीफ सेक्रेटरी भी हों, और या एक आधा कोई अधिकारी और भी होगा। और वहाँ से हरियाणा सरकार को 3 नाम भेजे जाएंगे कि इनमें से आप किसी को हरियाणा का डीजीपी नियुक्त करें। अब जो नाम भेजे गए हैं सरकार की तरफ से, जो पैनल भेजा गया है, उस पैनल में 5 नाम गए हैं। 1990 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं शत्रुजीत कपूर, वही पुराने वाले टाइगर, पुराने डीजीपी। क्योंकि अभी उनकी जो नौकरी है हरियाणा के अंदर, जो उनको कार्यकाल उनका है, वो 31 अक्टूबर 2026 तक है, और जो नियम है उस नियम के तहत 6 महीने तक की जिनकी नौकरी बाकी होगी उनका नाम भेजा जाएगा यूपीएससी को पैनल में। इसमें जो दूसरा नाम गया वो दूसरा नाम गया है संजीव जैन का। संजीव जैन 1991 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं।
तीसरा नाम गया इसके अंदर अजय सिंघल का। अजय सिंघल 1992 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं। चौथा नाम इसमें भेजा गया है आलोक मित्तल का। आलोक मित्तल 1993 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं। और पांचवा नाम गया है इसके अंदर अर्शदीप सिंह चावला का, एएस चावला। एएस चावला साहब भी 93 बैच के अधिकारी हैं। इन नामों के अंदर दो अधिकारी हरियाणा के ही हैं, मूलतः निवासी हरियाणा के, और 3 उत्तर प्रदेश के हैं। अब यूपीएससी के पास जो पैनल गया है उसमें वरिष्ठता और वरीयता के आधार पर यूपीएससी अब 3 नाम जो हरियाणा सरकार को वापस प्रेषित करेगा। जो नाम आएंगे, अब उन 3 नामों में से कौन डीजीपी होगा और कौन से नाम आ सकते हैं, डीजीपी कौन होगा, ये तो सरकार को तय करना है। लेकिन जो नाम आएंगे आपसे उन पे चर्चा कर लें तो शत्रुजीत कपूर जो 1990 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं, संभवतः उनका नाम वापस आना लाजिम है, क्योंकि वरिष्ठता की सूची में वो सबसे ऊपर हैं। अगर वरीयता की देखें, यानी कि उनका कार्यकाल कैसा रहा अब तक, तो शत्रुजीत कपूर के कार्यकाल को भी ठीक ठाक बिल्कुल नंबर दिए जाएंगे कि अगर उनके साथ एक इंसिडेंट केवल, जिसमें कि वाई पूरन कुमार का सुसाइड हुआ और उस मामले में वाई पूरन कुमार की धर्मपत्नी के बयान पर, पी अमनीत कुमार के बयान पर और वाई पूरन कुमार के सुसाइड नोट के आधार पर 15 आईएएस आईपीएस अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई, जिसमें शत्रुजीत कपूर का नाम भी है। सभी के ऊपर बराबर का एक तरह से दोष बताया गया है और चंडीगढ़ पुलिस उसमें काफ़ी हद तक अपनी जांच पूरी भी कर चुकी है। जो मेरी जानकारी है, चंडीगढ़ पुलिस उस मामले में जो एसआईटी बनी हुई है 7 सदस्यीय, वो लगभग अधिकांश लोगों के जिनको एक्यूज बनाया गया उनके बयान दर्ज कर चुकी है और संभवतः पुलिस निष्कर्ष पर भी पहुंच चुकी होगी। हालांकि ये जरूर है कि अभी तक इसमें अदालत में ना कोई स्टेटस रिपोर्ट गई है और ना ही अभी अदालत में चार्जशीट फ्रेम किया गया है, ना कोई ये बताया गया कि एफआईआर कैंसिल होगी और या फिर इसमें आगे क्या होगा, ये फर्दर जांच का विषय है। लेकिन जब तक पुलिस की तरफ से किसी को दोषी ना ठहराया जाए तो ये मात्र एक आरोप है। इस लिहाज से वो बात भी शत्रुजीत कपूर पर पूरी नहीं बैठेगी। तो वरिष्ठता और वरीयता के आधार पर संभवतः उनका नाम आना लाजिम है। अगला नाम देखें तो फिर संजीव जैन 1991 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं। हालांकि कुछ बता रहे थे कि उनकी एसीआर में कुछ ऐसा पॉइंट है कि जिससे लगता है कि उनका नाम ना आए, लेकिन अगर वरिष्ठता की बात करें तो वो 1991 बैच के अधिकारी हैं, उनका नाम आना तय है। और वरीयता की बात करें तो फिर जिस बात को मैं आपसे बता रहा था, ये अपुष्ट जानकारी है, इसकी मुझे पूरी गंभीर जानकारी तो नहीं है, लेकिन ऐसी अपुष्ट सूचना में पता जरूर लगा। तो इसके अलावा संजीव कुमार पर भी वरीयता में किसी मामले का और कोई रोक नहीं है किसी प्रकार का भी, जिससे कि उनका नाम रोका जा सके। तीसरा नाम अगर देखते हैं वरिष्ठता और वरीयता के नाम पर ही, तो फिर वो अजय सिंघल का नाम है। अजय सिंघल इस समय हरियाणा के अंदर जो डीजीपी का कार्यभार संभाले हुए, विजिलेंस डिपार्टमेंट जो है सरकार का, भ्रष्टाचार निरोधी तंत्र जो है उसके डीजी आजकल कार्यवाहक वो हैं। अजय सिंघल 1991 बैच के अधिकारी हैं, मैंने आपको बता ही दिया। और अजय सिंघल मूलतः हरियाणा के निवासी हैं। चौथा जो मैंने आपको नाम बताया वो आलोक मित्तल का। आलोक मित्तल आईपीएस अधिकारी हैं। इस समय संभवतः उनके पास डीजी के पद पर उनके पास कार्यभार कौन सा है कुछ स्पष्ट नहीं है, क्योंकि अभी हाल ही में जो हरियाणा हाउसिंग कॉरपोरेशन का जो चेयरमैन बनाया गया शत्रुजीत कपूर जी को, वो पोस्ट पिछले दिनों एक ऑर्डर जो जारी हुआ था उस ऑर्डर में आलोक मित्तल जी के पास था। लेकिन जो ताज़ा ऑर्डर आया उसके अंदर ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे सरकार की तरफ से जो आदेश जारी किए गए कि शत्रुजीत कपूर पहले भी चेयरमैन थे हरियाणा पुलिस हाउसिंग कॉरपोरेशन के, इसलिए कुछ असमंजस है। और अगर बात आ जाएगी आलोक मित्तल जी की, तो वो 1993 बैच के अधिकारी है, मैंने आपको बताया इस बात को। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से वो संबंध है उनका। हरियाणा के अंदर तेज तर्रार अधिकारी के रूप में उनकी भी एक इमेज है। सेंट्रल गवर्नमेंट में एनआईए में भी सेवाएं दे चुके हैं। लेकिन अगर 3 नाम पहले वाले जो मैंने आपको बताए उन सभी का वरीयता और वरिष्ठता पर आएगा, तो फिर कपूर साहब के लिए वरिष्ठता वाला थोड़ा इशू बन सकता है। तो आलोक मित्तल जी के लिए, ये कपूर साहब हटा देना आगे वाला, तो आलोक मित्तल जी के लिए शायद वरिष्ठता वाला कोई इशू बन सकता है। 5वां नाम मैंने आपको बताया अर्शदीप सिंह चावला का, एएस चावला।
अर्शदीप चावला जी अंबाला जिले के मूल निवासी हैं। अर्शदीप चावला फरीदाबाद के अंदर पुलिस कप्तान भी रह चुके हैं और कई स्थानों पर भी उनकी नियुक्तियां रही हैं। और अर्शदीप चावला के लिए अगर कहें तो फिर वरिष्ठता के आधार पर उनका भी नाम आना पैनल के अंदर कहीं क्वेश्चन मार्क जरूर है। अब देखना यह होगा कि वरिष्ठता और वरीयता की सूची के अंदर कौन से नाम यूपीएससी द्वारा हरियाणा सरकार को भेजे जाएंगे और हरियाणा सरकार कौन से नाम पर मोहर लगाएगी। क्या जैसा लगातार चल रहा है कि अजय सिंघल और आलोक मित्तल के बीच कोई प्रतिस्पर्धा रहेगी डीजीपी की, और या फिर क्या शत्रुजीत कपूर की वापसी भी हो सकती है। अर्शदीप चावला और संजीव कुमार जैन साहब, इनका क्या नंबर लग सकता है? इन 5 नामों में से किसकी लॉटरी लगती है? किसका नाम यूपीएससी से सिलेक्ट होकर के आता है और सरकार किसका चयन करती है? आपको क्या लगता है? कमेंट्स बॉक्स में अपनी बात जरूर कहें। जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।